ये क्या? इसमें से तो हल्का हल्का खून आ रहा है। मतलब ये ताजा निशान है। कैसे आ गए ये निशान? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल रात तक तो नहीं थे, मुझे पता ही नहीं चला और ये निशान बन गए। वो उन निशानों को देख ही रही थी कि उसे जोसेफ की आवाज सुनाई दी। रोजी, पिछले 1 घंटे से वॉशरूम में क्या कर रही हो? मुझे भी तैयार होना है, क्लाइंट हमारा वेट कर रहा होगा। जोसेफ की बात सुनकर रोजी हैरान हो गई कि वो अभी तो वॉशरूम आई थी, 1 घंटा कैसे हो गया। वो केवल मुंह धोकर बिना नहाए ही वॉशरूम से बाहर निकल गई और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने बालों को संवार रही थी। तभी जोसेफ रेडी होकर उसके पीछे खड़ा था। रोजी, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? पिछले आधे घंटे से देख रहा हूं तुम कांच के सामने केवल हेयर ब्रश लिए खड़ी हो। क्या हुआ है, बोलो। जोसेफ की बात सुनकर जैसे ही रोजी ने देखा, जोसेफ रेडी था मगर रोजी का तैयार होना बाकी था। यहां तक कि उसने कपड़े भी नहीं बदले थे। उसे समझ नहीं आया कि केवल कांच के सामने खड़े खड़े इतना समय कैसे निकल गया। रोजी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। शायद रात में ट्रैवल किया है, इसलिए तुम्हें अनईजी लग रहा है। नासिक पहुंचकर भी मैंने कहा था थोड़ी देर आराम कर लो, मगर तुम बालकनी में बैठी थी। अब ऐसा करो, तुम आराम करो, मैं क्लाइंट से मिलकर आता हूं। कहते हुए जोसेफ रूम से बाहर चला गया। होटल के उस बड़े से कमरे में रोजी अकेली थी। वो अभी भी वही ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे नजर आने लगे। वो वहां से जैसे ही उठी, आईने में से एक हाथ बाहर आया और उसने रोजी का गला दबाया। वो डरते हुए पलटी। कौन है? कौन है यहाँ पर? कांच में उसे उसी भयानक औरत की शक्ल नजर आ रही थी जो उसे रास्ते में मिली थी। रोजी डरते हुए कांच से 2 कदम दूर हटी, मगर वो औरत रोजी के और करीब आ गई। कौन हो तुम? कल रात से मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही हो? चली जाओ यहाँ से, प्लीज चली जाओ। कहते हुए रोजी अपने आसपास रखे हुए सामान से उस औरत पर वार करने लगी, मगर उस पर उन वारों का कोई असर नहीं था। वो धीरे धीरे रोजी की तरफ आगे बढ़ रही थी। रोजी पलंग पर जा गिरी। वो भयानक औरत उसके सीने पर सवार हो गई। रोजी को लगा अब वो नहीं बचेगी। डरते हुए आंखें बंद कर ली, मगर कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली तो उसके आसपास खून ही खून फैला हुआ था। यह देख वो डर गई। उसके सीने पर सवार वो औरत कच्चा मुर्गा चबा रही थी। जैसे ही रोजी ने आंखें खोली, उस औरत ने उसकी गर्दन पर अपने दांत गड़ाए और उसका खून चूस कर गायब हो गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाहर जोसेफ था। रोजी ने दरवाजा नहीं खोला तो वो रिसेप्शन से मास्टर की लेकर आया और रूम का दरवाजा खोला। रोजी रूम के एक कोने में डरी सहमी सी बैठी हुई थी। हे रोजी, क्या हुआ तुमको? और ये तुम्हारे कपड़ों पर खून कैसे? कुछ तो बोलो, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे डर लग रहा है, कुछ तो बोलो। जोसेफ के बार बार पूछने के बावजूद रोजी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी। जोसेफ ने तुरंत रूम सर्विस को कॉल किया। सभी उसकी हालत देखकर हैरान थे। सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ नजर नहीं आया। जोसेफ ने रोजी के कपड़े बदले और उसे अपने साथ वापस मुंबई लेकर आ गया। वो खून चूसने वाली चुड़ैल ब्लड सकर अब उसके साथ हर वक्त रहती। वो किसी को भी नजर नहीं आती, वो सिर्फ रोजी को ही नजर आती थी। रोजी उसके सामने आने के बाद अजीब व्यवहार करती थी। धीरे धीरे उसका शरीर सूखता जा रहा था। जोसेफ उसे लेकर कई डॉक्टर के पास भी गया, मगर किसी भी डॉक्टर के पास उसका कोई इलाज नहीं था। तब किसी ने उसे रोजी को चर्च ले जाने की सलाह दी। ब्लड सकर, ये क्या होता है? ये वो खून की प्यासी आत्माएं हैं जो अनंत काल तक इस धरती पर रहेंगे। उनकी मुक्ति संभव नहीं है। यह अपने शिकार को ना तो जिंदा रहने देती है, ना ही मरने देती है। इससे छुटकारा पाने का केवल एक उपाय है कि इसे किसी और के ऊपर छोड़ दिया जाए। फादर, ये क्या बात हुई कि अपनी परेशानी किसी और के ऊपर छोड़ दी जाए? यही इसका रूल है। किसी ने इसके ऊपर उसे छोड़ा है। दूसरी तरफ वो टैक्सी ड्राइवर अपनी बेटी के साथ डिनर कर रहा था। मैं बहुत खुश हूँ बेटा कि अब तो पूरी तरह से ठीक हो गई।
वरना उस चुड़ैल ने तो तुझे कंकाल बना दिया था। उस रात वो मेम साहब के ऊपर मैंने तेरी कहते हुए वो मुस्कुराने लगा। जोसेफ आज भी रोजी की गिरती हालत से परेशान है। ब्लड सकर उसे ना ढंग से जीने दे रही है और ना मरने। जोसेफ का ज़मीर उसे किसी और के ऊपर छोड़ने की इजाजत भी नहीं दे रहा है। उस रात अनजान व्यक्ति के साथ किया गया रात का सफर जोसेफ और रोजी की जिंदगी में हमेशा के लिए दुख की लंबी रात बनकर आ गया। कहीं आप भी तो ऐसे किसी अनजाने सफर पर नहीं है? सावधान।